नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चार्जिंग मेथड यूज्ड फॉर लेड एसिड बैटरी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चार्जिंग मेथड्स हैं लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के। तो चार्जिंग हमें पता है कि घरों में भी जो हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इन्वर्टर है या हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं लाइक आपका गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है, बस है, ट्रक है, सबको स्टार्ट करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज भी होती है और उसको चार्ज भी करना पड़ता है। तो चार्ज करने के लिए हमें जो है डेफिनेटली जो है डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब वो डीसी सप्लाई हमें कैसे कैसे मिल सकती है, हम रेक्टिफायर का यूज़ कर सकते हैं या डीसी मोटर जनरेटर सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या बैटरी चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्या है हमारे जो अप्लाइंसेस हैं जिनकी मदद से हम चार्ज कर सकते हैं। अब हमारे लेकिन यहाँ बात की जा रही है मेथड्स की। तो मेथड्स में आपके 3 मेथड्स हैं यहाँ पे। एक है आपका कांस्टेंट करंट मेथड, दूसरा है आपका कांस्टेंट वोल्टेज मेथड और तीसरा है मॉडिफाइड कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। तो इनमें क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। कांस्टेंट करंट मेथड में क्या होगा, आपका जब भी चार्ज कर रहे होंगे उस समय करंट जो है हमारी कांस्टेंट होगी। दूसरे वाले में आपका वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज मेथड है, तो यानी कि यहाँ पर वोल्टेज के ऊपर फोकस किया जाएगा, वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाएगा चार्जिंग के ड्यूरेशन में। और तीसरा है आपका मॉडिफाइड कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, यानी कि जो आपका ऊपर वाला ये मेथड है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके उसको मॉडिफाई किया जाएगा। डेफिनेटली इसके कुछ जो क्या होंगे नुकसान होंगे या कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस होंगे कांस्टेंट वोल्टेज मेथड को, जिसमें जिसको जो है ओवरकम किया जाएगा मॉडिफाइड कांस्टेंट वोल्टेज मेथड में। तो हम लोग एक एक करके सभी मेथड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका कांस्टेंट करंट मेथड। तो कांस्टेंट करंट मेथड में ये जैसा कि नाम है बिल्कुल वैसे ही है। इस विधि में चार्जिंग धारा ना देखें, चार्जिंग धारा यानी कि चार्जिंग करंट का मान बैटरी के चार्जिंग अवधि के दौरान नियत रखा जाता है। क्या रखा जाता है, नियत रखा जाता है, यानी कि कांस्टेंट रखा जाता है। इसका मतलब जब पूरे ड्यूरेशन में जब बैटरी हमारी चार्ज हो रही होती है उस समय करंट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में क्या होगा, डेफिनेटली मान लीजिए आपके बैटरी लेके गए हो चार्ज करने के लिए और बैटरी का शुरुआत में वोल्टेज जो है वो क्या है आपका 1.5 वोल्ट है सपोज, और बैटरी आपकी 12 वोल्ट की है। तो धीरे धीरे क्या होगा, करंट आप जैसे जैसे यहाँ देते जाएंगे धीरे धीरे बैटरी का वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यही कहा जा रहा है, चूंकि चार्जिंग पीरियड यानी कि अवधि के दौरान बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए करंट को स्थिर रखने के लिए हमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद ली जाती है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, तो हम डायग्राम अभी समझ लेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। फिर कहा गया कि चित्र 15.10 ए में देखें या फिर कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये क्या है, बेसिकली ये हमारा एसी सप्लाई है जो कि घरों में हम लोग को मिलती है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई है। 15 का मतलब फेज के लिए है। और ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो हमको यहाँ पे डेफिनेटली आउटपुट में मैक्सिमम कितना चाहिए, लगभग 12 वोल्ट चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से 230 वोल्ट इनपुट है तो आउटपुट 12 वोल्ट तो करने के लिए हमको वोल्टेज को डाउन करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आप ध्यान देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम है। तो जब भी स्टेप डाउन होगा यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाएंगे तो ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद ये जो दिखाया गया ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर का मतलब ये सारे डायोड हैं और ये क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ 230 वोल्ट से आपको आउटपुट मिला, इनपुट दिया, और यहाँ पर आपको मोस्ट प्रॉब्ली 15 से 16 वोल्ट इस तरीके का जो है आउटपुट मिल रहा है। फिर यहाँ जब डीसी सप्लाई से आउटपुट मिलेगा तो यहाँ तक तो आपको साइनसॉइडल वेव भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ इनपुट भी हमारा कैसा होगा, साइनसॉइडल होगा। लेकिन जब इसका आउटपुट होगा तो वो जो है आपको क्या मिलेगा, इस तरीके का आउटपुट मिलेगा, हाँ रेक्टिफाई होकर मिलेगा। इस रेक्टिफायर का जो आउटपुट बात कर रहे हैं। और जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, इतना हिस्सा, ये हमारा फिल्टर है। फिल्टर क्या करता है, एसी कंपोनेंट को फिल्टर करके आपको आउटपुट में सिर्फ डीसी कंपोनेंट देता है। तो इसलिए ये क्या है, पाई स्ट्रक्चर का दिख रहा है ना, पाई आपका इस शेप में बना होता है। तो ये क्या है, वैसा ही शेप है, तो इसलिए इसको कहा गया है पाई ना। देखने में देखिए ये पाई जैसा है। ये क्या करेगा,
एसी को फिल्टर कर देगा और आपको आउटपुट पे क्या देगा, डीसी देगा। और यहाँ पे एम्पियर लगा, अमीटर इसको बोलते हैं, ये करंट मेजर करेगा, क्योंकि हमें कांस्टेंट करंट मेंटेन करना है तो हमें ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ अमीटर लगा हुआ है, देखते रहना है कि करंट हमारी कांस्टेंट है। लाइक सपोज करिए कि हमारी बैटरी जो है आपकी नॉर्मली जो है, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि 15 AH की बैटरी है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 15 AH का करंट जो है कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहे। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इस रेजिस्टेंस की मदद से हमें करंट को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी कि आपकी एक सिंगल फेज सप्लाई है, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, फिर ब्रिज रेक्टिफायर है, फिर आपका फिल्टर है, और फिर आगे जो हमारी बैटरी है जो कि इसको चार्ज हमें करना है। तो ये डायग्राम जो है आपको प्लॉट करके भी दिखाया गया है। क्या कहा गया है, करंट इसमें देखिए कांस्टेंट दिखाया गया है, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो शुरू में कम है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की जा सकती है वो वैल्यू हमें मिल जाती है। वाई एक्सिस पे ये दो चीज़ें हैं, तो इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है बैटरी वोल्टेज, जो कि ये वाला हिस्सा हमारा बैटरी वोल्टेज है, और चार्जिंग करंट है, ये आपका चार्जिंग करंट का ग्राफ है, और एक्स एक्सिस पर आपका क्या है, टाइम है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, कांस्टेंट करंट चार्जिंग जो है वो होती है। इस विधि में देख लीजिए क्या क्या चीज़ों को जो है हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। चार्ज करने के अन्य तरीकों की तुलना में यहाँ पे क्या होता है, अधिक समय लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है हमारी कांस्टेंट है। एक समय में कई बैटरी चार्ज करने के लिए उच्च वोल्टेज रेटिंग वाले बैटरी चार्जर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे जब कई सारे वोल्टेज बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई वोल्टेज चार्जर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी चार्जिंग सर्किट से किसी भी बैटरी को हटा रहे हैं तो कनेक्ट कर रहे हटा रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं तो सर्किट बाधित किया जाना आवश्यक होता है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि मान लीजिए सभी बैटरीज यहाँ पे, मान लीजिए एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, और एक और बैटरी इस तरीके से, ये आपके प्लस माइनस हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, और ये आपका क्या है, चार्जर है, उसका ये प्लस है ये माइनस है। तो क्या किया जाएगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इस बैटरी को यहाँ पे माइनस को प्लस से जोड़ा, इसके माइनस से प्लस से जोड़ा, और यहाँ पर इसको यहाँ जोड़ेंगे और इसको यहाँ जोड़ेंगे, तो इस तरीके से करंट हमारा कांस्टेंट रखा जाएगा, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए ये वाली जो बैटरी, ये बैटरी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अब इस बैटरी को हटाना है तो डेफिनेटली पहले हम इसको क्या करेंगे, इस जो हमारा चार्जर है, ये हमारा क्या है, चार्जर है, इसको पहले बंद किया जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इस बैटरी को यहाँ से हटाएंगे। इस बैटरी को हटाने के बाद क्या करेंगे, हम इस माइनस को तीसरी वाली बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे और तब चार्जर को ऑन करेंगे, तब हमारा बैटरी फिर से चार्ज होगा। तो ये बात जो है ये थर्ड पॉइंट में आपके कही गई है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेथड जो है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। तो ये जो है क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया गया है, जो रेजिस्टेंस वेरिएबल लगाया गया था यहाँ पे वेरी लो क्या कहते हैं, वैल्यू का एक रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट कर दिया जाएगा, और हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया गया है जो कि ये मेजर करेगा। यहाँ पे देखिए सिंगल फेज सप्लाई है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, फिर ब्रिज रेक्टिफायर है, फिर वही पाइप फिल्टर आपका लगा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पर जब शुरुआत आप यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे करंट की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, घटेगी। शुरुआत में तो वैल्यू बहुत ही हाई हैवी होगी, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा चार्जिंग में। वैसे भी आप देखते हो ना, आप अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपके घरों में मोबाइल इस्तेमाल करते हो आप, तो मोबाइल में भी आपकी बैटरी लगी होती है। जब आप उसको चार्ज करते हो, डिस्चार्ज अगर कंडीशन में और आप उसको चार्ज करने जाते हो, तो शुरुआत में चार्जर आपका बहुत ज़्यादा गर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस समय जो है बहुत हैवी करंट जो है वो ड्रॉ कर रहा था, मतलब हैवी करंट मोबाइल के अंदर बैटरी में जा रहा होता है, इसलिए वो चार्जर बहुत गर्म होता है। तो आप ऐसे समझिए कि इतना हिस्सा जो है आपका क्या है, ये पूरा इतना हिस्सा जो है आपका वो क्या है, चार्जर है। तो ये बहुत हीटअप होगा यानी कि बहुत हैवी करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाती है, वैसे वैसे हमारा क्या होता है,
करंट की वैल्यू धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। तो यानी कि उस समय क्या होगा, हमारा करंट कम होने लगेगा। बस ये है कि हमारा वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए ये रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस लगाया गया है, जिससे कि हमारा वोल्टेज क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और करंट की जो वैल्यू है वो भी शुरुआत में हाई रहे और धीरे धीरे क्या होती जाए, रिड्यूस होती चली जाएगी। और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो धीरे धीरे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो भी कैसे, कि मान लीजिए यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ से आउटपुट आपको हमेशा कितना मिल रहा है, 12 वोल्ट ही मिल रहा है। तो जब ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वही ये ग्राफ में भी दिखाया गया है। तो देखिए ये दिखाया गया है बैटरी का वोल्टेज। तो शुरुआत में बैटरी, ऑब्वियस बात है, डिस्चार्ज है तो बैटरी का वोल्टेज बहुत कम होगा, लेकिन जब आप चार्जिंग कनेक्ट करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और करंट की वैल्यू शुरुआत में बहुत ही हैवी करंट होगी, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो सकता है कि ये यहाँ पे आपका 15 एम्पियर हो, 20 एम्पियर हो, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा होगी। और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हमारी बैटरी अब चार्ज होने लगेगी, करंट की वैल्यू जो है धीरे धीरे क्या होगी, आपकी कम होती चली जाएगी। तो उसको यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि शुरुआत में जो बहुत ही हैवी करंट फ्लो करता है, तो हो सकता है कि बैटरी की लाइफ जो है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाए। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज को और करंट को लिमिट करने की आवश्यकता है। तो करंट को लिमिट करने के लिए जो नेक्स्ट मेथड है आपका, मॉडिफाइड कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। इसमें क्या करते हैं, देखिए कहा गया यह विधि कांस्टेंट वोल्टेज मेथड के समान है। इस विधि में भी चार्जिंग वोल्टेज स्थिर रखा जाता है, लेकिन प्रारंभिक चार्जिंग धारा की भारी रश, यानी कि बहुत ही हैवी करंट फ्लो कर रही है, अर्थात प्रारंभ में चार्जिंग धारा उच्च मान से बचने के लिए उपयुक्त मान के प्रतिरोध को बैटरी के साथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है, और बाद में चार्जिंग धारा कम होने पर प्रतिरोध को परिपथ से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, आप देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ यहाँ पर चेंज आया है। यहाँ पर आप देखें तो दो पाथ दे दिया गया, एक रेजिस्टेंस के साथ में और एक आपका सिंपली शॉर्ट सर्किटेड है। तो क्या होगा, शुरुआत में जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज रहेगी तो हम इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, तो जो भी धारा इधर से आ रही होगी वो इस डायरेक्शन से होते हुए, इधर से होते हुए ऐसे धारा जो है बैटरी में जाएगी। जैसे जैसे हमारी बैटरी चार्ज होती जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, जब धारा का मान काफ़ी कम हो जाएगा तो इस स्विच को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और जब हम यहाँ कनेक्ट करेंगे तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे पाथ डिस्कनेक्ट हो गया। तो जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो अब जो धारा का फ्लो होगा वो इधर से आएगी, इधर से आएगी, और यहाँ से होते हुए, इस तरह से होते हुए करंट जो है वो फ्लो करेगी बैटरी के अंदर। तो इस तरीके से हमारा शुरुआत में जो धारा है वो आपका क्या हो गई, लिमिट हो जाएगी, तो बैटरी की लाइफ क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चार्जिंग मेथड्स थे बैटरी के लिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।